राजद कार्यालय के बाहर है और आप मेरे पीछे ये जो बैनर देख रहे हैं ये अब तक की सबसे बड़े घोटाले की बैनर है, क्योंकि कल ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा राशि का हिसाब था वो कल सार्वजनिक किया गया। उसके बाद राजद कार्यालय के बाहर ये बोर्ड लगाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है भाजपा का भ्रष्टाचार, जनता आंखें खोल के देखो। और सबसे ऊपर है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। 30 वैसी कंपनी जिस पर सीबीआई एवं ईडी की जांच चल रही थी, उन कंपनियों ने करीब 335 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिया और जांच बंद हो गई। और सारे यहाँ पे लिखा गया है जो घोटाला हुआ है, क्या क्या हुआ है। ये जो बैनर लगाए हैं उनसे बातचीत करेंगे। लग रहा है कि चंदे की राशि में घोटाला हुआ है। लग रहा है ये तो पूरा दुनिया देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं आदेश दिया होता तो ये संभव नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों दागदार है। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला तो है ही। कोरोना काल में उन्होंने एक निजी पीएम केयर वाई फंड बनाया और वो बनाया, उससे सरकारी कंपनी भी चंदा लिया, प्राइवेट कंपनियों ने भी चंदा दिया। जब उनसे हिसाब मांगा गया तो कहते हैं कि सूचना के अधिकार से बाहर है। क्यों भाई, आप प्रधानमंत्री हो, उसमें सरकारी संस्था चंदा दे रही है तो क्यों सूचना के अधिकार से बाहर है? ये भी घोटाला है। कैग रिपोर्ट जो दिया, ये घोटाला की सूची, ये कैग रिपोर्ट का दिया हुआ है। कोई मैं अपने नहीं, सरकार की संस्था है कैग, और उसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतने घोटाले हुए। तीसरी चीज़ सीबीआई और ईडी का जो पीएमएल जो उसका कानून है, उस कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको गिरफ्तार करेगा, आप साबित करिए कि आप निर्दोष हैं, वो नहीं साबित करेगा कि आप दोषी हैं, और नहीं तो तब तक जेल में रहिए। ये काला कानून क्यों? सीबीआई ईडी का प्रयोग करके लोगों से चंदा लिया गया। सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके चंदा तो लिया ही गया। सीबीआई ईडी का प्रयोग करके लोगों को अपने मोदी शरणम गच्छामी भी किया गया। अगर मोदी शरणम गच्छामी नहीं हो गए तो जेल जाएंगे। अच्छा, कहना चाहते मोदी वॉशिंग मशीन में आ गए सब। वॉशिंग मशीन क्या कहिएगा, वो मोदी ईडी और सीबीआई मशीन। अच्छा, ईडी या सीबीआई मशीन में डाल दीजिएगा। अगर नहीं आइएगा तो उसमें डाल करके उसको जेल के अंदर निकाल देंगे। डालेंगे इधर, निकालिएगा जेल में। अच्छा, क्या उद्देश्य है बैनर लगाने का? बैनर लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना, जनता अपने अधिकारों को समझे, ऐसे घोटालों से परिचित हो जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। जी, इतने सारे घोटाले बीजेपी ने। बिल्कुल, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतने सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होते हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। सही में ये तो सार्वजनिक कर दिया गया है आज के अखबारों में भी। ये तो देखने वाली बात है। और सारे रिपोर्ट के अनुसार ही हमने जो भी रिपोर्ट ये बनाए हैं, ये सारे रिपोर्ट के अनुसार हैं। मैंने दिखा दीजिए यहाँ पे कैग की रिपोर्ट के अनुसार जो भी है सारा यहाँ पे पेंशन घोटाला, एचएलए घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट घोटाला भी है। और इधर सारे जो भी है जो जिन्होंने घोटाला किया है, सिंचाई घोटाला, 1500 का घोटाला, टी-शर्ट घोटाला, बीजेपी के ही सारे विधायक लोग हैं जिनके द्वारा ये घोटाला किया गया है। और आरजेडी ऑफिस के बाहर ये बैनर लगाया गया और बताया गया है कि भाजपा में कितना भ्रष्टाचार है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।